हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो गाइज, अब हम इस चैप्टर में शुरू कर रहे हैं अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो गाइज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? आपको कुछ छोटी सी डिस्क्रिप्शन दी होती है क्वेश्चन में, और आपको ढूंढना होता है कि उस डिस्क्रिप्शन से मैच करता हुआ बिल्कुल एप्ट वर्ड कौन सा है इन चारों ऑप्शंस में से। तो गाइज, ये पेपर में हमेशा आते रहे हैं और हमेशा आते ही रहेंगे। फेज़ वन में भी आते हैं, टीयर वन में और टीयर टू में भी आते हैं ये। तो इनको अच्छे से हमें कवर करना है, और जितने भी पिछले सालों में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए हैं एग्जाम्स में, वो सब हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा, इस चारों ऑप्शन डिस्कस करेंगे हम विद मीनिंग्स और हिंदी मतलब के साथ, ताकि आप एक क्वेश्चन में आप चार वर्ड नए वर्ड सीख पाओगे। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखना, ऐसे ही हमने कवर किए थे इडियम्स एंड फ्रेजेस भी, और अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी ऐसे ही कर रहे हैं। फिर जो जो नया वर्ड आपको पता चलता रहे उसको लिखते रहना, और आपको पता चलेगा कि कैसे इन एग्जाम्स में क्वेश्चंस रिपीट भी होते रहते हैं। तो शुरू करते हैं गाइस अपना चैप्टर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। चलो गाइस, सबसे पहला अपने पास क्वेश्चन है, अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। ठीक है, कि एक इंसान जिसके पास किसी काम का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, ठीक है, बहुत लंबा अनुभव है जिसके। तो उसने ऑप्शन दिया वेटरन, जीनियस, सीजनड या एम्बीडेक्स्ट्रस। अब देखोगे इसमें दो बहुत क्लोज ऑप्शन थे, वेटरन और सीजनड। देखो, एम्बीडेक्स्ट्रस होता है गाइज, एमबी एमबी का मतलब होता है दो, मतलब बाया या डाया, या एमबी का मतलब होता है दो, और डेक्स्ट्रस मतलब जो दोनों हाथों से लिख सकता है। जैसे वो याद है, अगर आपने थ्री इडियट्स मूवी देखी हो, तो थ्री इडियट्स में जो प्रिंसिपल था, ठीक है, बमन ईरानी जो वायरस था, तो वो दोनों हाथों से लिख सकता था। तो कुछ लोग होते हैं जो दोनों हाथों से बराबर ही लिख सकते हैं, उनको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। जीनियस हमें पता ही है, जो बहुत ही समझदार, बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान होता है। अब दो जो कंफ्यूजिंग ऑप्शन थे वो थे वेटरन और सीजनड। अब सीजनड का मतलब भी वही होता है जिसको कोई काम करते करते उम्र गुजर गई हो जिसकी, ठीक है, मतलब सदियां बीत गई हो, तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस होता है। और वेटरन होते हैं जो किसी काम में, जिसको किसी जॉब में बहुत लंबा टाइम हो गया हो। तो यहाँ पे जैसे उसने दिया हुआ है, पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड अ वेटरन। सीजनड बेसिकली जिसको कोई काम करते हुए बहुत लंबा वक्त हो गया हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो काम कोई मतलब कोई जॉब हो। ठीक है, जैसे अब मान लो सीजनड कोच भी हो सकते हैं, सीजन टेलर भी हो सकता है, ठीक है, सीजन ड्राइवर भी हो सकता है। लेकिन वेटरन होता है जिसको काम करते हुए बहुत लंबा, किसी जॉब पे काम करते हुए बहुत लंबा वक्त हो गया है। जैसे अपने आर्मी के चीफ थे सैम मानिक शॉ, ठीक है, तो उनको बहुत लंबा वक्त हो गया था आर्मी में काम करते हुए, तो ही विल नॉट बी कॉल्ड सीजनड, ही विल बी कॉल्ड अ वेटरन। ये सीजनड एक एडजेक्टिव होता है और वेटरन नाउन होता है। तो हमें यहाँ पे जो सही एप्ट ऑप्शन बनता था वो था इसका वेटरन। ठीक है, जिसको कोई काम करते हुए बहुत लंबा अनुभव हो गया, बहुत लंबा एक्सपीरियंस हो गया है, जिसको जो बहुत लंबे समय से जो काम कर रहा है, जैसे अपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, जिनको इसरो में काम करते हुए बहुत लंबा वक्त हो गया था, तो ही वॉज अ वेटरन इन साइंस एंड रिसर्च। वेटरन होता है वो इंसान जो बहुत लंबा किसी काम में, किसी ऑक्यूपेशन में, जिसको बहुत लंबा किसी ने एक्सपीरियंस हो, बहुत लंबा किसी ने काम किया हो उस पोस्ट पे या उस जॉब में, तो उसको बोलते हैं वेटरन। चलो गाइस, नेक्स्ट है वर्ड्स रिटन ऑन अ टूम्ब। अब टूम्ब क्या होता है गाइस? जो किसी गुम्बद पे जो वर्ड लिखे होते हैं, क्या उनको हम बोलते हैं वर्ड्स रिटन ऑन अ टूम्ब। अब उसने ऑप्शन बड़े क्लोज दिए थे गाइस, देखना, एपिथेट, एपिग्राफ, सोलिलोकी और एपिटैफ। नो गाइस, एपिथेट होता है गाइस कोई भी कोई बुरा शब्द जैसे हम लिख देते हैं ना, कोई भी किसी के लिए डिफेमेटरी और अब्यूजिव वर्ड, को हम बोलते हैं एपिथेट। ठीक है, फिर एपिग्राफ होता है गाइस जो किसी गुम्बद पे या कहीं किसी दीवार पे जो कोई भी चीज़ खोद दी जाती है या खोद खोद के लिख दी जाती है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो। ठीक है, तो ये एपिग्राफ होता है। सोलिलोकी होता है गाइस जो अकेले जो खुद से ही बातें करते हैं, जैसे शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बातें करते हैं ना, तो सोलो होता है ना अकेला, तो सोलो इज अकेला, तो सोलिलोकी होता है अकेले खुद से बात करना, उसको बोलते हैं सोलिलोकी। और एपिटैफ होता है गाइस जो किसी के जब कोई मर जाता है तो जिसकी कबर के ऊपर, जैसे क्रिश्चियंस में होता है, तो किसी की कबर के ऊपर जो वर्ड्स लिख देते हैं उसको बोलते हैं एपिटैफ। एपिटैफ और एपिग्राफ में काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बार बच्चों को। याद रखना गाइस, एपिग्राफ होता है सबसे पहले तो एपिथेट, एपिथेट होता है कोई बुरे शब्द जब किसी को कहे जाते हैं, या कोई बुरे वर्ड्स या डेरोगेटरी वर्ड्स जब लिखे जाते हैं किसी के लिए, उसको हम बोलते हैं एपिथेट। एपिग्राफ होता है जो किसी टूम्ब पे, टूम्ब क्या होता है इस गुंबद, दीवार पे या गुंबद पे जब कोई चीज
कोई शब्द लिखे जाते हैं उसको हम बोलते हैं एपिग्राफ। और एपिटैफ होता है जब किसी के मरने के बाद, ठीक है, जब कोई मर जाता है, गुजर जाता है, ठीक है, गुजरने के बाद जब उसके कब्र पे, जैसे क्रिश्चियंस में जब मर जाते हैं तो उनकी उनको दफना देते हैं, ठीक है। तो दफनाने के बाद जो बेसिकली जो उसके कब्र के ऊपर जो शब्द लिखे जाते हैं, जैसे इन द लविंग मेमोरी ऑफ, ठीक है, माय सन, और इस तरह से जो बोलते हैं ना, उसको हम बोलते हैं एपिटैफ। तो यहाँ पे सही ऑप्शन बनता है गाइस इसका एपिग्राफ, वर्ड्स रिटन ऑन ए टूम्ब। नेक्स्ट गाइस, स्टेल्थीली डन। अब स्टेल्थीली क्या होता है गाइस? स्टेल्थ होता है बिल्कुल चुपके चुपके, जैसे चोर घुसते हैं, देख रहे हो आप पिक्चर में, दबे पाँव। तो स्टेल्थीली, स्टेल्थ होता है दबे पाँव कोई काम करना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम स्टेल्थीली। तो स्टेल्थीली डन मतलब चुपके चुपके। अब उसने ऑप्शन दिए हैं डीवियस, नेफेरियस, सरपिटिशियस और विलेनस। डीवियस, नेफेरियस और विलेनस सिनोनिम्स होते हैं गाइस। क्या होता है डीवियस, नेफेरियस और विलेनस? जो बहुत ही गंदे काम करता है, बहुत गंदा बुरा इंसान जो होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं डीवियस इंसान या नेफेरियस इंसान या विलेनस। विलन तो हमें पता ही है, मूवीज में देखा होगा हीरो और विलन। विलेनस जो गंदे काम करता है। लेकिन रेपिटिशियस होता है गाइस जो काम दबे पाँव चुपके चुपके किया जाता है, ठीक है। जैसे व्हाट आर द अदर वर्ड्स फॉर स्टेल्थीली? सीक्रेटली, फर्टिवली, surreptitiously, covertly, on the sly, slyly, privately, clandestinely या quietly। चुपके दबे पाँव जो काम किया जाता है उसको बोलते हैं surreptitious, ठीक है। चलो गाइस, नेक्स्ट वर्ड है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, ठीक है, जो चीज़ अब इस्तेमाल में नहीं है। जैसे आप देख रहे हो ये टाइपराइटर और ये टेलीफोन, ठीक है, अब यूज़ नहीं होते, अब कीबोर्ड आ गए हैं और मोबाइल फोन्स आ गए हैं। तो ऑब्सोलीट वो चीज़ होती है जो जो इस्तेमाल में अब नहीं रही, जिसको अब यूज़ नहीं करते, जो टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव कर गई है, उससे आगे बढ़ गई है। तो जो चीज़ों का इस्तेमाल, जैसे वो डब्बे वाले टीवी होते थे, बंद हो गए, अब एलसीडी, एलईडी ये आ गए हैं, स्मार्ट टीवी आ गए हैं। तो वो जो टीवी होते थे, डब्बे वाले टीवी या फ्लैट वो वाले टीवी, जो ट्यूब वाले जो टीवी होते थे, ये जो एक बॉक्स के अंदर रखे जाते, वो ऑब्सोलीट हो गए हैं। तो जैसे टाइपराइटर ऑब्सोलीट हो गया है, ठीक है, या जैसे हम बोलते हैं कि ये जो फ़ोन होते थे ट्रिंग ट्रिंग वाले, देखो इधर दिख रहा है आपको, ये ऑब्सोलीट हो गए, अब ये बहुत यूज़ नहीं होते, अब ज़्यादा लोग इसको यूज़ नहीं करते। तो ऑब्सोलीट चीज़ें होती हैं जो पुरानी होकर जिनका इस्तेमाल बंद हो जाता है। अब उसने ऑप्शन दिए हैं डेसोलेट, एब्सोल्यूट, ऑब्सोलीट या प्रिमिटिव। प्रिमिटिव होता है गाइस जो चीज़ बहुत पुरानी है, ठीक है, पुरानी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस्तेमाल नहीं होती। प्रिमिटिव होता है पुराने समय से, ठीक है, बहुत पुराने टाइम से। प्रिमिटिव जैसे प्रिमिटिव पीपल, जैसे जो ना वो जो जंगलों में रहते थे, या प्रिमिटिव लाइफस्टाइल, जैसे अपने पुराने टाइम पे लोग पहाड़ों में अपने वो गुफा में रहते थे, वो प्रिमिटिव होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट होता है पूरा का पूरा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है डेसोलेट। डेसोलेट का मतलब होता है जो कि जहाँ बंजर, जो जहाँ रहा ना जा सके, जो बिल्कुल खाली पड़ा है, जैसे होता है ना बिल्कुल बैरन लैंड, या जो ऐसी बिल्डिंग जो खंडर जिसको हम बोलते हैं ना, वो खंडर समझ लो, खंडर होता है डेसोलेट। और यहाँ पे जो सही इसका वन वर्ड बनता है वो है ऑब्सोलीट। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज इज कॉल्ड ऑब्सोलीट। चलो गाइस, नेक्स्ट, वन नॉट कंसर्न्ड विद द राइट और रॉन्ग, जिसको सही और गलत से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? अब देखना, उसने ऑप्शन दिए हैं मोरल, अमोरल, इमोरल या इमोर्टल। अब इमोर्टल होता है गाइज जो मर नहीं सकता, अजर अमर को बोलते हैं इमोर्टल, ठीक है। फिर गाइज अपने पास है इमोरल, मोरल और अमोरल। अब इन तीनों में आपको कंफ्यूजन जरूर हो रहा होगा। देखना, मॉरल क्या होता है गाइज? जो सही वर्चुअस है, जो अच्छे तरीके से, मतलब एथिक्स के साथ काम करता है, उसको बोलते हैं मॉरल। होता है ना मॉरल वैल्यूज, तो अच्छी आदतों को, अच्छे संस्कारों को बोलते हैं मॉरल। इमोरल होता है बुरे काम करने वाला। तो मॉरल अच्छे काम, इमोरल होता है बुरे काम, ठीक है, या बुरे धारणा वाला, या बुरे जो अपने प्रैक्टिसेस या बुरे हैबिट्स वाला, बुरी हैबिट्स वाले जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं इमोरल। लेकिन अमोरल होता है इस बीच में, जिसको ना अच्छाई से फर्क पड़ता ना बुराई से फर्क पड़ता, तो सही और गलत से कोई मतलब नहीं है, उसको बोला जाता है अमोरल, ठीक है। तो मॉरल अच्छा, इमोरल बेकार, लेकिन अमोरल होगा बीच में, ठीक है, जो अच्छा, ना अच्छे की तरफ है ना बुरे की तरफ है, उसको बोलते हैं अमोरल। चलो गाइज, नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अ पर्सन हु अपोजेस वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। ऑप्शन दिए हैं फाशिस्ट, पैसिफिस्ट, नार्सिसिस्ट और फैटलिस्ट। अब गाइज फैटलिस्ट होता है जो क्या बोलते हैं,
फैटलिस्ट जो फेट पे मतलब किस्मत पे विश्वास रखता है कि भाई जो होगा वो किस्मत में लिखा है वही होगा। जो कहते हैं ना कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो करेगा जो होना है ज़िंदगी में वही होना है, आप कुछ नहीं बदल सकते, सब कुछ किस्मत में लिखा हुआ है। तो कुछ लोग होते हैं फेट, फेट से बनता है फैटलिस्ट। ठीक है, तो फेट होता है ना किस्मत, भाग्य, तो भाग्य में विश्वास रखने वाले लोगों को बोलते हैं फैटलिस्ट। नार्सिसिस्ट होता है गाइस जो अपने को ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, मतलब सेल्फिश जो इंसान होता है ना, मतलब जो खुद को ही सब कुछ समझता है, यार मेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं, मतलब मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं परफेक्ट हूँ दुनिया में, उन उन लोगों को बोलते हैं नार्सिसिस्ट। ठीक है, फाशिस्ट होता है जो फाशिज्म में विश्वास रखता है। अब फाशिज्म क्या होता था, ये धारणा रखना कि एक ही इंसान के पास पूरी पावर होनी चाहिए, हायरार्की होनी चाहिए, मतलब एक टॉप लीडर जैसे हिटलर था। अब हिटलर वाज बेसिकली अथॉरिटेटिव या डिक्टेटर, ही बिलीव्ड इन फाशिज्म। फाशिज्म क्या होता है कि भाई एक इंसान के पास सारी पावर होनी चाहिए, बाकी सब उसको फॉलो करे, अगर अलग अलग लोगों के पास पावर होगी तो उसको कंफ्यूज कर देगी, डिसीजन नहीं हो पाएंगे। तो फाशिस्ट वो होता है। लेकिन पैसिफिस्ट होता है जो पैसिफाई करता है, मतलब शांत रखता है, शांत रहता है, शांत रखने की कोशिश करता है। तो पैसिफाई हमने किया था ना। पैसिफिस्ट वो सा इंसान है जिसको लड़ाई या मिलिट्री फोर्स यूज करने में विश्वास जो नहीं रखता। ठीक है, तो जैसे महात्मा गांधी थे तो ही वॉज अ पैसिफिस्ट। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना, महात्मा गांधी वॉज अ पैसिफिस्ट, जो लड़ाई या वॉर में या मिलिट्री फोर्स में विश्वास नहीं रखते थे, वो शांति में विश्वास रखते थे, वो बोलते हैं पैसिफिस्ट। चलो गाइस, नेक्स्ट है सिवियरली अब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स। ठीक है, अब जो जर्नल्स में, जो न्यूज़पेपर में जो बहुत अभद्र भाषा इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसने ऑप्शन दिया है इमेजिनरी, स्पेक्यूलेटिव, स्करिलस या सकास्टिक। इमेजिनरी होता है गाइस जो इमेजिन करके, मतलब जो अभी रियल नहीं है, जो इमेजिनेशन से लिखा गया है। स्पेक्यूलेटिव होता है जो अभी प्रोबेबल है, वही इमेजिनरी। स्पेक्यूलेटिव एक ही चीज़ होती है, स्पेक्यूलेशन से जो बनती है भाई, मतलब जैसे होता है ना सुनने में आया है, स्पेक्यूलेट करना मतलब सुनने में आया है कि ऐसा होने वाला है, सुनने में आया है कि आज के बाद एसएससी नहीं सीईटी आ जाएगा। अब ये स्पेक्यूलेटिव है, कोई कह रहा है कि हाँ, कोई कह रहा है कि नहीं, अभी पता नहीं, तो ये स्पेक्यूलेशन वो होता है। या सरकास्टिक होता है जब हम किसी पे तर्क कसते हैं, सरकाजम, या व्यंग्य या तर्क कसना, किसी पे ऐसी बात बोलना जो तर्क कसता है, जैसे सरकार के ऊपर लिख दिया सरकार किसानों की नहीं है, ये उनके ऊपर तर्क हो गया। लेकिन स्करीलस होता है गाइस जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सिवियरली अब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स, दैट इज कॉल्ड स्करलस। ऑब्सीनली अब्यूजिव, ठीक है, बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, फूहड़ भाषा का, गाली गलौज का इस्तेमाल करना। तो दिस इज व्हाट द वर्ड मीन्स, वी ऑफन कम अक्रॉस सच पीपल, जो स्करलस पीपल होते हैं, जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, गाली दे के बात करते हैं, तो बोलते हैं स्करलस। ठीक है, चलो गाइस, नेक्स्ट है टू कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लॉ एक्सेट्रा फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन, मतलब विनती करना, मदद मांगना। ठीक है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए या मदद के लिए, जैसे हम भगवान को याद करते हैं, जैसे पिक्चर में दिख रहे हो आप, हम आग मुश्किल में फंसे होते हैं तो आंख बंद करके भगवान को बोलते हैं, हे भगवान प्लीज बचा ले, हे भगवान प्लीज मुश्किल का रास्ता दिखा, कोई कोई ना कोई तो तरीका बता। तो ये उसको क्या बोलते हैं? उसने ऑप्शन दिए इन्वोकेशन, इन्वोल्यूशन, इनंडेशन या रिवोकेशन। रिवोकेशन होता है किसी चीज को कैंसिल कर देना, किसी ऑर्डर को रिवोक कर देना, रिवोक से बनता है रेवोकेशन। ठीक है, फिर है इनंडेशन। अब गाइज इनंडेशन बेसिकली होता है जब पानी भर जाता है, जैसे देखा आपने, तो जैसे मान लो, यार कैसे बताऊं, मान लो नहर में पानी आ जाता है बहुत ज़्यादा, तो पानी आने के बाद जब पानी उसके बॉर्डर से, बॉर्डर क्रॉस करके या उसके किनारों से ऊपर बह के और साइड में बहने लग जाता है, उसको बोला जाता है इनंडेशन। जैसे अपने खेतों में भी होता है कई बार। ठीक है, इनंडेशन क्या होता है, जैसे खेतों में पानी है, या पानी भर के और वो जो हमने बॉर्डर लगाए हैं उससे ज़्यादा पानी हो जाए तो उससे ऊपर बह के जब इधर उधर बहने लग जाता है, उसको बोलते हैं इनंडेशन। नेक्स्ट है इन्वोल्यूशन। अब इन्वोल्यूशन होता है किसी चीज़ का साइज कम कर देना, या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कोई जो सेंटेंस लिख देना, उसको इलेबोरेट कर देना किसी सेंटेंस को, मतलब इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस लिख देना कि समझ ही ना आए, उसको बोलते हैं इन्वोल्यूशन। और इनवोक, ये मैंने आपको पैसिव में, एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस में समझाया था। इन्वोक करना होता है मतलब अपने मन के अंदर से, ठीक है, भगवान को याद करना या किसी को याद करना, मदद मांगना किसी से, दैट्स कॉल्ड इन्वोक। तो यहाँ पे सही जो वन वर्ड बनता है वो है इसका इन्वोकेशन। चलो गाइज, नेक्स्ट है अपने पास
फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन अ स्मॉल क्लोज्ड स्पेस। तो एक छोटी जगह में बंद हो जाने का डर होता है। फोबियाज हमने किए थे पहले चैप्टर में। तो फोबियाज बेसिकली क्या होते हैं गाइस? जब किसी चीज़ का वहम हो जाता है या बहुत डर लगने लग जाता है किसी से। जैसे कुछ लोगों को हाइट से डर लगता है, कुछ लोगों को कुत्तों से डर लगता है, कुछ लोगों को जैसे मैं बोलता हूँ कि अजीब मतलब स्ट्रेंजर से डर लगता है, कुछ लोगों को लिफ्ट से डर लगता है। तो ऐसे फोबियाज होते हैं सभी के। तो उसने ऑप्शन दिए हैं कि क्या सही बनता है कि फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड इन अ स्मॉल क्लोज स्पेस, एक छोटी जगह में बंद हो जाने के डर को। जैसे आप किसी एयरप्लेन में, लोगों को अजीब सा फील हो जाता है कि यार मैं अंदर फंस गया हूँ, जैसे इसके बाहर निकल नहीं पाऊंगा, या रूम में डोर लॉक कर दो तो उनको डर लगने लग जाता है कि मैं तो इसके अंदर फंस जाऊंगा, तो बाहर नहीं निकल पाऊंगा। उसको उसने ऑप्शन दिए हैं अगोराफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया, जीनोफोबिया या पैरानोया। अब गाइस पैरानोया होता है जब आप, ये मतलब एक डिजीज होती है जब आपको ना यूँ लगता है कि कोई ना कोई आपको मारने आ रहा है। तो फियर ऑफ बीइंग बीइंग मर्डर्ड या बीइंग फॉलोड बाय समवन, जो यूँ लगता है आपको कोई पीछा कर रहा है या कोई आपको मारने आ रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पैरानोया। ठीक है, जब आपको डर लगता रहता है हाय कोई ना कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है। कुछ लोगों को होता है ये डर, हो जाता है, ठीक है, तो किसी के साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है ना ऐसा कुछ, तो उनको लगता है कि मेरे पीछे कोई पड़ा हुआ है, हर टाइम कोई ना कोई मेरे को मारने आ रहा है, तो उसको बोलते हैं पैरानोया। फिर है गाइस अपने पास जीनोफोबिया। अब जीनोफोबिया होता है गाइस स्ट्रेंजर से, मतलब फॉरेनर से, दूसरे देश के लोगों से या कोई अजनबी से डर लगना, उसको बोला जाता है जीनोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है गाइस एक छोटी जगह में बंद होने का डर। और अगोराफोबिया होता है गाइस ओपन प्लेसेस का डर, जहाँ पे आपको ओपन प्लेसेस से डर लगने लग जाता है। कि खुली जगह पे किसी को छोड़ दो, स्टेडियम में छोड़ दो, कुछ लोग ऐसे भी होता है, खुली जगह में छोड़ दो तो उनको डर लगने लग जाता है। ठीक है, तो वो होता है अगोराफोबिया। और अपना जो सही यहाँ पे वन वर्ड बनता है इसका, वो है अपना क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लोज, क्लोज से याद रखना, क्लोज होना, बंद हो जाना। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब बंद हो जाने का, किसी छोटी जगह में फंस जाने का डर को बोला जाता है क्लॉस्ट्रोफोबिया। चलो गाइज, नेक्स्ट है अपने पास वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स इज। ना उसने ऑप्शन दिए एडमेंट, इडिक्ट, एडिक्ट या डेरेलिक्ट। ठीक है, अब एडमेंट क्या होता है गाइज? जो बहुत ही जिद्दी, अड़ियल जो इंसान होता है, अडिग, उसको बोलते हैं एडमेंट। ठीक है, फिर है उसने इडिक्ट। अब इडिक्ट क्या होता है गाइज? फॉर्मल और अथॉरिटेटिव प्रोक्लेमेशन, के मतलब कोई काम को एक ऑर्डर दे देना, या जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे गवर्नमेंट ने ये आर्टिकल 370 को हटा के एक नया नया रूल पास कर दिया। तो लॉ ने जब कोई चीज़ पास कर दी उसको इडिक्ट करना बोलते हैं। एडिक्ट हमें पता है कौन होता है, जो ड्रग्स के इस्तेमाल से जो उसका एडिक्ट हो जाता है, जो लती, लत लग जाती है जिसको, तो लती इंसान को बोलते हैं एडिक्ट। और फिर अपने पास था डेरेलिक्ट। तो इस डेरेलिक्ट का मतलब होता है वो कोई टूटी हुई जगह, या जैसे जो ना पुराने खंडर जैसी जगह, तो अकेला अनइनहेबिटेड जो जगह होती है, खाली जो पड़ी होती है, उसको बोला जाता है डेरेलिक्ट। तो डेरेलिक्शन होता है उदास हो जाना, अकेले रह जाना। या डेरेलिक्ट वो जगह होती है जो खंडर होता है या जो खाली पड़ा होता है, उसको डेरेलिक्ट बोलते हैं। सही यहाँ पे इसका ऑप्शन बनता है गाइस एडिक्ट। ठीक है, जो लती होता है, किसी चीज़ की लत होती है। चलो गाइस, नेक्स्ट है अपने पास सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। ओके, ऐसे मतलब रूलर जैसे होते हैं ना कि बेटे का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा बन जाता था, फिर उसका बेटा फिर राजा बन जाता था। तो इसको मतलब राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा आगे आगे फिर राजा बनते रहते थे। तो इस सक्सेशन ऑफ रूलर्स, रूलर्स जो हमेशा रूल करते रहते थे, बिलोंगिंग टू वन फैमिली, एक ही परिवार के लोग जब राजा बनते जाते, जैसे किंग लुइस वन, किंग लुइस टू, किंग लुइस थ्री। तो किंग लुइस ऐसे 17, 16, 17 थे, तो ऐसे मतलब 17 बाप और बेटे राजा बनते रहे। तो इसको क्या कहा जाता है? तो उसने ऑप्शन दिए हैं डायनेस्टी, लीनिएज, एंसेस्ट्री या प्रोजेनी। अब गाइज, डायनेस्टी होता है वो मतलब एक के बाद एक जब राजा का बेटा राजा बनता रहे, एक ही परिवार में राज चलता रहे, उसको डायनेस्टी कहा जाता है। लीनिएज होता है गाइज जो मेरे पूर्वज हैं, पूर्वज जैसे उसको हम बोलते हैं कि भाई पूर्वज इन द सेंस कि मान लो मेरे पापा, उनके पापा हो गए मेरे दादा, फिर मेरे परदादा, फिर उनके पिताजी, फिर उनके पापा, फिर उनके पापा। तो लीनिएज मतलब अपने परिवार जो होता है ना, उसको परिवार को बोलते हैं लीनिएज, लेकिन वो राजा महाराजा नहीं होता है। एंसेस्ट्री होता है गाइज जो हमारे पूर्वज रहे हैं, ठीक है, जितने भी पूर्वज रहे हैं। पापा के पापा तो मेरी लीनिएज हो गई, लेकिन एंसेस्टर्स हो गए मेरे
जो मेरे बहुत ही मेरे एंसेस्टर्स या लीनिएज मतलब मेरी फैमिली लाइन, लेकिन मान लो मेरे दूसरे दादा, मेरे दादा के जो भाई हैं वो भी तो मेरे दादा ही हुए ना, वो सब मेरे हो गए एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स होते हैं गाइस हमारे पूर्वज, ठीक है। और प्रोजेनी होता है गाइस बेसिकली जो किसी का इमीडिएट जो बेटा होता है उसको प्रोजेनी कहा जाता है, ठीक है। प्रोडिजी, प्रोडिजी हमने किया था ना, प्रोडिजी तो वो होता है जो बहुत ही पैसे का रिश्ता है, और प्रोजेनी होता है जो किसी का बेटा होता है या किसी का बच्चा होता है। जैसे मेरे पिताजी हैं, तो उनकी प्रोजेनी मैं हूँ। तो प्रोजेनी होता है किसी का इमीडिएट सक्सेसर, मतलब उसका बेटा। तो यहाँ पे सही जो ऑप्शन बनता है गाइज वो है इसका डायनेस्टी, ठीक है। चलो गाइज, नेक्स्ट, टू कट समथिंग इनटू पीसेस, कि किसी चीज़ को टुकड़ों टुकड़ों में काट देना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन दिए हैं सिवियर, सेवर, स्यूअर और सो। सो होता है कोई चीज़ बोना, ठीक है। सो जैसे हम फसल बोते हैं तो सो बोलते हैं। फिर है अपने पास स्यूअर। स्यूअर हमें पता है सीवरेज जो होता है अपने, जहाँ से गंदा पानी निकलता है घरों से, सीवरेज होती है, सीवरेज ब्लॉक हो जाती है, सुनो सीवर, इसको सीवर बोलते हैं हम, लेकिन वो स्यूअर होता है। वैसे एस की स्पेलिंग होती है SEWER। सीवेज होता है ना, गंदा पानी का बहाव, सीवर। ठीक है। सिवियर जो ए ऑप्शन है, सिवियर होता है बहुत ही ज्यादा, जैसे सिवियर ही हैज सिवियर कोल्ड या सिवियर फीवर, सिवियर होता है बहुत ही ज्यादा। लेकिन सेवर, ये जो है ना ऑप्शन नंबर बी, SEVER, ये होता है किसी चीज को टुकड़ों टुकड़ों में काटना, टू कट और सेवर इनटू पीसेस, ठीक है। उसको वो सेवर करना बोलते हैं। जैसे द बॉडी वाज सेवर्ड टू हाइड द क्या बोलते हैं, एविडेंस, कि भाई सुराग को छुपाने के लिए बॉडी को काट दिया गया था, टुकड़ों में काट दिया गया था। सेवर का मतलब होता है टुकड़ों में काटना। चलो गाइस, नेक्स्ट है अपने पास फ्लैट मेटल और पोर्सलिन प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल। जब दीवार पे देखा आपने कुछ बड़े लोगों के कमरे के बाहर जो प्लेट लगी होती है उसमें नाम लिखा होता है इनका, तो ऐसी, या घरों के बाहर भी लोग अपनी अपने नेम प्लेट लगवाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, अब उसने ऑप्शन दिए हैं टैबलॉइड, पोस्टर, बोर्ड या प्लाक। टैबलॉइड होता है, येलो जर्नलिज्म भी बोलते हैं उसको, या कोई शीट या न्यूज़पेपर विद हाफ पेजेस। और टैबलॉइड होता है जो पूरा न्यूज़पेपर भी नहीं होता, जैसे वो नहीं आते न्यूज़पेपर में आधा पेज का, जो छोटे से, कभी टाइम्स ऑफ इंडिया का आगे देखा हो आपने, तो आधे या छोटे से पेज में कोई ऐड आ जाती है, उसको टैबलॉइड कहा जाता है। पोस्टर हमें पता है जो दीवारों पे लगते हैं, बोर्ड हमें पता है जो बोर्ड लग जाते हैं, लेकिन जो मेटल की या जो पोर्सिलिन की जो प्लेट होती है ना जिसमें नाम लिखा होता है, जैसे कुछ लिखा होता है, उसको कहा जाता है गाइस प्लाक। याद रखना, तो उसको प्लाक कहा जाता है, PLAQE, उसको प्लाक प्रोनाउंस करते हैं। तो प्लाक होता है वो जिस ऐसी नेम प्लेट या नंबर प्लेट जो घरों के बाहर या ऑफिस के बाहर या अपने कमरे के बाहर लगाई जाती है नाम लिखकर, मेमोरियल में, या तो उसको बोला जाता है प्लाक। चलो गाइस, नेक्स्ट है अपने पास एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, किसी को धोखा देना पैसे कमाने के लिए, उसको क्या कहते हैं? उसने ऑप्शन दिए हैं फ्रॉड, रॉबरी, पिक पॉकेट या थेफ्ट। थेफ्ट होता है चोरी, पिक पॉकेट होता है किसी की पॉकेट मार लेना, रॉबरी होता है किसी को रॉब कर लेना मतलब लूट लेना, लेकिन फ्रॉड होता है किसी को धोखा देके किसी से पैसे ऐंठ लेना, दैट्स कॉल्ड फ्रॉड। ऑनलाइन फ्रॉड सुना है ना, क्रेडिट कार्ड नंबर मांग के और OTP नंबर मांग के, और लोगों को जिनको पता नहीं होता ज़्यादा, या थोड़े से जो पढ़े लिखे नहीं होते इनको नहीं पता कि आप ये चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए, अपना OTP नंबर, पिन नंबर या क्रेडिट कार्ड नंबर, तो उन लोगों का जो फ्रॉड हो जाता है, धोखा हो जाता है पैसे के, ये उसको क्या कहा जाता है? फ्रॉड। चलो गाइस, नेक्स्ट है अपने पास अ शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ अ ड्रामा। कोई प्ले या कोई ड्रामा के एंड में जो मेन जो हीरो होता है या जो प्ले राइट होता है, वो आके एक छोटी सी स्पीच देता है या छोटी सी पोएम सुनाता है, तो क्या कहा जाता है? उसने ऑप्शन दिए प्रोलॉग, डायलॉग, एपिलॉग या मोनोलॉग। अब मोनोलॉग होता है गाइस जो एक इंसान खुद से ही बात करता है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड मोनोलॉग। डायलॉग होता है जब दो इंसान आपस में बात करते हैं, मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, डाया। तो लॉग होता है बोलना, ठीक है? अब मोनोलॉग मतलब एक इंसान जब खुद से बात करता है, डायलॉग होता है जब दो इंसान एक दूसरे से बात करते हैं। लेकिन प्रोलॉग और एपीलॉग क्या होता है? प्रो पहले, याद रखना, प्रो पहले और एपी बाद में। तो किसी ड्रामा से पहले जो स्पीच दी जाती है, कोई प्ले या ड्रामा शुरू होने से पहले, क्या होता है ना, जो कमेंटेटर होता है या जो वहाँ पे जो इंसान जो एड्रेस करता है सभी को, वो आके पहले दो लाइनें बोलता है, अब आपके सामने आने वाला है एक बहुत ही ज़बरदस्त प्ले, इस तरह से बोलते हैं ना। वो जो पहले बोलते हैं वो होता है प्रोलॉग, और जो बाद में बोला जाता है उसको बोला जाता है एपीलॉग। ठीक है, अ सेक्शन ऑफ स्पीच एट द एंड ऑफ अ बुक और प्ले दैट सर्व्स एज अ
कॉमेंट ऑन और अ कंक्लूजन टू व्हाट हैज हैपेंड। तो जब किसी ड्रामा के एंड में जो स्पीच दी जाती है शो खत्म होने के बाद, उसको बोलते हैं एपिलोग। चलो गाइस, नेक्स्ट है कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर और टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनेट। तो वो चीज जिसके दो मतलब निकल सकते हैं। अब ये पिक्चर देख रहे हो आप, साइन इस तरफ का लगा हुआ है लेकिन हाथ उस तरफ का बना हुआ है। अब अंदाज सोचे यार, जाए तो जाए किधर, उधर जाए या उधर जाए। साइन उस तरफ, डायरेक्शन उस तरफ दिखा रहा है, उंगली उस तरफ कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं एम्बिगुअस। ठीक है, तो जो चीज़ क्लियर नहीं, समझ नहीं आती, इसके दो मतलब बन जाते हैं। तो ऑप्शन दिए एम्फीबियस, कंफ्यूजिंग, एम्बिगुअस या अमॉर्फस। एम्फीबियस होता है guys वो जानवर जो धरती और पानी दोनों में रहते हैं, रह सकते हैं, मतलब जो धरती पे भी सांस ले सकते हैं और पानी में भी सांस ले सकते हैं। जैसे मेंढक होता है, तो मेंढक इज एन एम्फीबियन, वो धरती पे भी रह सकता है और वो पानी में भी सांस ले सकता है, तो वो एम्फीबियस हो गए। कंफ्यूजिंग हमें पता है, जो कंफ्यूज कर देता है। या एम्बिगुअस इज द राइट वर्ड, जिसके दो मतलब बन जाते हैं, जिसको दो तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है। ठीक है? और एमॉर्फस होता है जो शेपलेस होता है, जिसमें कोई शेप नहीं होती। तो जो कोई शेप, जैसे जली होती है, जली की कोई शेप नहीं होती, जेली इज अमॉर्फस। यहाँ पे सही ऑप्शन बनता है इसका एम्बिगुअस। ठीक है, चलो गाइस, नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स। डेट क्या होता है? उधार। उसके ऊपर उधार चढ़ी हुई है, तो एक इंसान जो अपनी उधार को पे ना कर पाए, उसको क्या कहते हैं? उसने ऑप्शन दिए सॉल्वेंट, बैंकर, इनसॉल्वेंट या लेंडर। सॉल्वेंट होता है गाइस वो इंसान जो अपने उधार उतार सकता है, बैंकर जो बैंक में काम करता है, लेंडर जो पैसे उधार देता है। इनसॉल्वेंट होता है समबडी हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, जो अपने कर्ज चढ़ा हुआ है, तो जो कर्ज नहीं उतार सकता, उधार नहीं उतार सकता, उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट गाइज, अ पर्सन हु इज नो लॉन्गर एक्टिव। एक इंसान जो अब एक्टिव नहीं है, उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, अब उसने ऑप्शन दिया ऑब्सक्योर, ऑब्सोलीट, प्रिस्टीन या लैप्स्ड। अब ऑब्सक्योर होता है गाइज जो बहुत ही अभद्र या फूहड़ होता है, उसको ऑब्सक्योर, या छुपा हुआ, समथिंग विच इज कंफ्यूजिंग और समथिंग विच इज नॉट क्लियर, उसको बोलते हैं ऑब्सक्योर। ऑब्सोलीट हमने किया था, ठीक है, कि जो चीज़ें अब इस्तेमाल नहीं होती, या जो आउट ऑफ यूज़ हो गई हैं, जो चीज़ों के लिए ऑब्सोलीट होता है गाइज, इंसानों के लिए ऑब्सोलीट नहीं होता। जो ऑब्सोलीट चीज़ों के लिए होता है, जैसे हमने किया था टाइपराइटर और वो ट्रिंग ट्रिंग वाले फ़ोन, जो लैंडलाइन फ़ोन होते थे, वो ऑब्सोलीट हो गए हैं। प्रिस्टीन होता है बिल्कुल फिट, बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, दैट्स कॉल्ड प्रिस्टीन। बिल्कुल साफ सुथरा, क्लीन, चमकता जगमगाता हुआ, चकाचक जो होता है ना, बिल्कुल नया ताज़ा ताज़ा, तो बोलते हैं प्रिस्टीन। प्रिस्टीन कंडीशन होती है, जैसे मैं बोलता हूँ द फोन वाज इन प्रिस्टीन कंडीशन, बिल्कुल साफ सुथरा, चकाचक, बिल्कुल एकदम नए जैसा लग रहा था, उसको लोग बोलते हैं प्रिस्टीन कंडीशन। और लैप्स्ड होता है गाइस जो इंसान अब एक्टिव नहीं है, मतलब जो काम नहीं कर रहा। तो जैसे हर ऑटो इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स्ड, मतलब वो काम नहीं कर रही व्हाइल शी वाज आउट ऑफ द कंट्री एंड व्हेन शी रिटर्न शी वाज अनएबल टू ड्राइव। उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स हो गई थी, मतलब वो अब एक्टिव नहीं थी। लैप्स का मतलब क्या होता है? एक्सपायर्ड, एक्सटेंट, रन आउट, फॉर्मर, पास्ट, इलैप्स्ड, फिनिश्ड, टर्मिनेटेड, डेड या ओवर। तो जो आदमी अब काम नहीं कर रहा उसको हम क्या बोलते हैं? लैप्स्ड। नेक्स्ट गाइस, अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर। अब इसमें गाइस दो वर्ड आते हैं, एक इमिग्रेंट और एक एमिग्रेंट। देखो अब फर्क समझना गाइस, जो इंसान अपने देश को या अपनी होम कंट्री को, अब मैं होम कंट्री के लिए एच सी लिख रहा हूँ, होम कंट्री को छोड़ के दूसरे देश में जाता है, उसको कहा जाता है एमिग्रेंट। ठीक है, जो बाहर जाने वाला है वो होता है एमिग्रेंट, जो अपने देश को छोड़ के बाहर जा रहा है। ठीक है, ये हुआ एमिग्रेंट। और जो दूसरे देश से, ठीक है, किसी दूसरी कंट्री में आ रहा है, उसको बोला जाता है इमिग्रेंट। इम मतलब इन से याद रखना, आने वाले को, मतलब इंसान तो देखो वही है, बस उसको दो चीज़ बोली जा सकती हैं। जैसे मैं यहाँ से अगर ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँ, तो यहाँ वाले लोग मुझे क्या बोलेंगे कि वो एमिग्रेट कर गया है, मतलब यहाँ से दूसरे देश जाके सेटल हो गया है। और जहाँ मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, तो ऑस्ट्रेलिया वाले क्या बोलेंगे मुझे कि ये इंडिया से यहाँ आया है, तो वो उनके लिए मैं क्या हो गया? इमिग्रेंट। तो अपने देश को जाके छोड़ के दूसरे देश में जाना इज कॉल्ड एमिग्रेंट, वो एमिग्रेट कर गया है। और जो जिस देश में गए हैं वहाँ की अथॉरिटी या लोग क्या कहेंगे, तुम दूसरे देश से हमारे देश में आए हो तो तुम क्या हो? इमिग्रेंट। तो अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, कि एक इंसान जो दूसरे देश की दूसरी धरती पे आ रहा है, उसको क्या बोला जाएगा? इमिग्रेंट, एमिग्रेंट, टूरिस्ट या सेटलर। सेटलर तो होता है जो सेटल करते हैं, सेटल हो जाते हैं कहीं पे भी। है, लेकिन यहाँ पे सही वर्ड जो बनता है वो है इसका इमिग्रेंट। कमिंग, कमिंग का मतलब क्या होता है? आना, कम, है ना? कम मतलब आना। तो गो होता है जाना, अगर यहाँ होता है अ पर्सन गोइंग टू अ फॉरेन लैंड, वो होता है एमिग्रेंट। लेकिन अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड,
उसको हम बोलते हैं इमिग्रेंट। ठीक है, तो अ पर्सन दैट गोज टू अनदर कंट्री वेयर दे वर नॉट बॉर्न इन ऑर्डर टू सेटल देयर, नाउ दे आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स। ठीक है, चलो गाइस, नेक्स्ट है समथिंग केपेबल ऑफ बीइंग डन, जो काम किया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं? उसने ऑप्शन दिया प्रोबेबल, फिजिबल, टेनेबल या एक्सप्लिकेबल। ठीक है, तो एक्सप्लिकेबल होता है जिसको समझा जा सकता है, समथिंग विच कैन बी एक्सप्लेन्ड और समथिंग विच कैन बी अंडरस्टूड इजीली। ठीक है गाइस, वो होता है एक्सप्लिकेबल। फिर है अपने पास टेनेबल। अब टेनेबल का मतलब होता है गाइस जो बिल्कुल सोच समझ के बोला गया है, जिसके पीछे लॉजिक है, दैट इज कॉल्ड टेनेबल। समथिंग जो मतलब मन से नहीं बोला गया, उसको सोच समझ के बोला जाता है, उसको बोलते हैं हम टेनेबल। फिजिबल होता है गाइस, जो सही आंसर है यहाँ पे, समथिंग दैट इज पॉसिबल। फिजिबल इज पॉसिबल एंड पॉसिबल इज फिजिबल, मतलब जो काम कर सकते हैं, जो काम हो सकता है, तो उसको बोला जाता है फिजिबल। और प्रोबेबल होता है जिसको, जो प्रोबेबिलिटी है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा है ना, तो प्रोबेबल है मतलब जो काम प्रोबेबल है। ठीक है, तो उसको प्रोबेबल है मतलब उसमें अभी अप्रोक्सीमेशन है, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि वो हो सकता है। प्रोबेबल मतलब जो अभी अज्यूम कर रहे हैं, अजम्पशन होती है प्रोबेबिलिटी। जैसे हम बोलते हैं कि यार अगर मैं डाइस को फेंकूं तो प्रोबेबिलिटी कितनी है कि मतलब 6 आएगा, तो ये प्रोबेबिलिटी हुई। ठीक है, लेकिन फिजिबल का मतलब होता है जो काम किया जा सकता है, समथिंग विच इज पॉसिबल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फिजिबल। दिस इज अ फिजिबल टास्क, मतलब ये किया जा सकता है, तो बोलते हैं फिजिबल। चलो गाइस, नेक्स्ट है गिव एंड रिसीव म्यूचुअली। म्यूचुअली एक दूसरे को कोई चीज देना, लेन देन, मतलब आदान प्रदान को हम क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकल पता है ना, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेना। टू डू समथिंग फॉर समवन हु हैज डन समथिंग सिमिलर फॉर यू, तो फील टुवर्ड्स समबडी इन द सेम वे एज दे फील टुवर्ड्स यू, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकेट करना। दे रेसिप्रोकेटेड हर द काइंडनेस बाय इनवाइटिंग हर टू देयर हाउस फॉर डिनर। उन्होंने उसको कैसे रेसिप्रोकेट किया भाई? उसने उसकी मदद की तो वो उसको उनकी मदद कर रहे थे, तो एक दूसरे की मदद करना, आदान प्रदान, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकेट। उसने ऑप्शन दिया प्रेजेंट, रेसिप्रोकेट, कॉम्प्रोमाइज और अप्रूव। अप्रूव होता है किसी चीज़ को अप्रूव कर लेना, अप्रूव कर देना मतलब उसको अनुमति दे देना। कॉम्प्रोमाइज मतलब कॉम्प्रोमाइज कर लेना, है ना? अरे यार, सुलह कर लेना, सुलह हो जाना, मतलब दोनों में कॉम्प्रोमाइज हो जाना, कि भाई दोनों में अब बात बात सेटल हो गई है। प्रेजेंट होता है मौजूद, और रेसिप्रोकेट होता है आदान प्रदान। ठीक है, तो बोलते हैं रेसिप्रोकेट, गिव एंड रिसीव म्यूचुअली। तो एक हाथ लेना, एक हाथ देना, मतलब एक दूसरे की मदद करना, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकेट करना। चलो गाइस, नेक्स्ट है वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन एंड विजडम। अब इसमें काफी क्लोज ऑप्शन दिए थे गाइस उसने, ड्रीमर, सीयर, आइडियलिस्ट या विजनरी। देखो आइडियलिस्ट तो क्या होता है? जो आइडियल्स पे विश्वास रखता है, मतलब जो सिद्धांती जो इंसान होता है उसको आइडियलिस्ट कहते हैं। ड्रीमर होता है जो सपने देखता है। लेकिन दो जो कंफ्यूजिंग यहाँ ऑप्शन थे वो थे सीयर और विजनरी। अब ये सिनोनिम्स होते हैं गाइस। विजनरी होता है जो आगे की सोच रखता है, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, ये विजनरी हैं। आगे की सोच के चलते हैं कि भाई आगे स्पेस आ रहा है, इंटरनेट आ रहा है, किस चीज़ों में डेवलपमेंट हो रही है, तो वो विजनरी होता है। और सीयर वो इंसान होता है जो अपनी सोच समझ से, बुद्धिमत्ता से जो क्या कर सकता है, फ्यूचर को देख सकता है। जैसे नोस्ट्राडामस के बारे में सुना है, जिसने बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की थी। नोस्ट्राडामस जो बहुत पुराने टाइम में बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की थी, ये ऐसे होएगा, ये उस सदी में ये होगा, इस साल में ये होगा। वो नोस्ट्राडामस को हम विजनरी तो नहीं, लेकिन उसको हम सीयर कह सकते हैं। लेकिन गाइज ये जरूर इस पे क्वेश्चन उठा होगा पक्का एग्जाम में, बच्चों ने विजनरी भी किया होगा। विजनरी की भी यही डेफिनेशन होती है, जो फ्यूचर को समझ सकता है, देख सकता है, जान सकता है अपनी इमेजिनेशन और विजडम से। So, वो सीयर भी होता है और विजनरी भी होता है वो, एक तरह से। यहाँ पे सही ऑप्शन जो बनता है वो सेंटेंस देख के, somebody who can think about the future with imagination and wisdom is considered a seer। जो आगे फ्यूचर में जो चीज़, कोई चीज़ को समझ सकता है, भाप सकता है कि आगे ये होगा, ये उसको सीयर कहते हैं। और विजनरी जो आगे को फ्यूचर को समझ लेता है, या फ्यूचर को फ्यूचर की सोच के चलता है, जो विजन्स रखता है फ्यूचर के, उसको विजनरी बोलते हैं। जैसे टेस्ला है, टेस्ला इज अ विजनरी, टेस्ला वाज अ विजनरी, या अभी इलॉन मस्क है। ठीक है, तो ही इज अ विजनरी जो आगे फ्यूचर को सोच के चलते हैं। सीयर होता है जो फ्यूचर देख सकता है, वो सीयर बोलते हैं। नेक्स्ट, अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, उसको क्या बोलते हैं? उसने ऑप्शन दिए पीडियाट्रिशियन, पेडागॉग, पेडेस्ट्रियन और पेडोफाइल। अब पेडोफाइल कौन होते हैं गाइस? जो चाइल्ड अब्यूज़ करते हैं, जो बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं बच्चों को। लोग होते हैं जो बच्चों को अकेला देख के उनको सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं, उनको पेडोफाइल्स कहते हैं। पेडेस्ट्रियन जो पैदल चलता है,
पेडागॉग, पेडेंट भी बोलते हैं इसको, पेडेंट या पेडागॉग भी बोला जाता है। पेडेंट या पेडागॉग कौन होता है? जो बहुत ही मतलब होता है ना, यार, किताबी कीड़ा है, जो बहुत ज़्यादा किताबों में घुसा रहता है, जिसको पढ़ते मतलब यूँ होता है कि भाई बस किताब ही होनी चाहिए आसपास मेरे। तो पेडेंट या पेडागॉग उसको कहा जाता है। और पीडियाट्रिशियन होता है वो डॉक्टर जो बच्चों का इलाज करता है। पीडियाट्रिशियन इज अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन। चलो गाइस, नेक्स्ट, वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड्स बाय मींस ऑफ ओपिनियन पोल्स। ये तो ओपिनियन पोल्स जो होता है ना, कि रुझान के साथ फिर वो इलेक्शन ट्रेंड को जो स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑप्शन दिए हैं, एंटोमोलॉजिस्ट, सेफोलॉजिस्ट, डेमागॉग या यूजेनिसिस्ट। अब एंटोमोलॉजिस्ट होता है गाइस जो बेसिकली जो कीड़े मकोड़ों को की जो स्टडी करता है उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजिस्ट। सेफोलॉजिस्ट जो यहाँ पे सही मतलब बनता है, इसका सही आंसर बनता है, उसको बोलते हैं सेफोलॉजी या सेफोलॉजिस्ट जो इलेक्शंस के ट्रेंड्स को स्टडी करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सेफोलॉजिस्ट। तो इसमें पी साइलेंट होता है, तो इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? सेफोलॉजिस्ट, ठीक है। फिर होता है डेमागॉग। अब डेमागॉग वो इंसान होता है गाइस जो लोगों के अंदर भड़काऊ भाषण देके उनके अंदर इमोशन जगाने की क्षमता रखता है। तो कुछ लोग होते हैं ना जो बड़े ही भड़काऊ भाषण देते हैं, या भाषण देते हैं जो अपनी बातों से भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो सिर्फ भाषण देने के लिए रखे जाते हैं तो उनको बोला जाता है डेमागॉग, जो लोगों को अपने भाषण के दम पे इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डेमागॉग। और यूजेनिसिस्ट होता है गाइस जो यूजेनिक्स में बिलीव रखता है, जो मतलब जेनेटिक्स में, जो जेनेसिस्ट सुना है ना, जेनेसिस्ट हो गया, जेनेटिक्स से याद रखना, जो इस चीज़ में विश्वास रखता है कि क्रॉस ब्रीडिंग करके, और मतलब क्रॉस जैसे होता है ना कि भाई इसको, इसकी ब्रीड को उससे मिला के और एक नया जीन्स मिला के जेनेटिक्स में इम्प्रूवमेंट करके अच्छी चीज़ें बनानी चाहिए, तो उसको, उसमें विश्वास रखने वाले इंसान को बोलते हैं यूजेनिसिस्ट। यहाँ पे सही जो ऑप्शन बनता है वो इसका सेफोलॉजिस्ट। चलो गाइज, नेक्स्ट है अपने पास, वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन इन ऑल स्फीयर्स। वो इंसान जो औरतों को बराबर दर्जा देने में विश्वास रखता है, उसको क्या कहते हैं? उसने ऑप्शन दिया, मेल शॉविनिस्ट, फेमिनिस्ट, फेटलिस्ट और फ्यूचरिस्ट। फ्यूचरिस्ट जो फ्यूचर में विश्वास रखता है गाइस, ठीक है, जो आगे की सोच रखता है, फ्यूचरिस्ट फ्यूचर से बनता है। फेटलिस्ट हमने किया था जो किस्मत पे विश्वास रखता है, फेट में फेटलिस्ट किया था ना हमने थोड़ी देर पहले इसी सेशन में। जो किस्मत में विश्वास रखता है उसको बोलते हैं फेटलिस्ट, जो किस्मत पे ध्यान रखता है, भाई किस्मत में जो है वही होके रहेगा। फेमिनिस्ट होता है, फीमेल्स होता है ना, फीमेल से याद रखना, फेमिनिस्ट या फेमिनिज्म क्या होता है? जो वो इंसान जो सोचता है कि फीमेल्स और मेल्स इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, तो दोनों को बराबर दर्जा मिलना चाहिए जीवन में, उसको फेमिनिस्ट बोलते हैं। और मेल शॉविनिस्ट होता है जो बिल्कुल ऑपोजिट फेमिनिस्ट का, शॉविनिस्ट या मेल शॉविनिस्ट वो होता है जो अपने आप को बहुत सुपीरियर, मेल्स को सुपीरियर समझता है कि भाई मर्द ही होता है जो होता है, औरतें तो घर की वो होती हैं, या औरतों को कोई वो नहीं मिलना चाहिए, औरतें तो खाना बनाने के लिए या घर संभालने के लिए होती हैं, उसको मेल शॉविनिस्ट। तो जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज में विश्वास रखता है उसको हम बोलते हैं फेमिनिस्ट। चलो गाइस, नेक्स्ट है किलिंग ऑफ अ चाइल्ड। उसको क्या बोलते हैं? बच्चे को मारने को। हमने फर्स्ट सेशन में भी हमने कहे थे साइड्स जितने भी होते हैं ना। अब होमिसाइड होता है किसी इंसान का मर्डर कर देना जानबूझ के, अपनी मतलब टेंशनली किसी का मर्डर करना, वो बोलते हैं होमिसाइड। जीनोसाइड होता है सैकड़ों लोगों का इकट्ठे मर्डर कर देना, होता है ना, बहुत सारे लोगों को, जैसे जब लूटपाट करने आते थे, ये गौरी गजनी जब इंडिया आते थे तो पूरे गांव के गांव को इकट्ठा मार दिया जाता था, उसको जीनोसाइड कहा जाता है। इन्फेंटिसाइड होता है बच्चे का मार देना। इन्फेंट क्या होता है? बच्चा। और इन्फेंटिसाइड होता है छोटे बच्चे को मार देना। और सुइसाइड खुद को मारना, तो मतलब खुद को मार देना, उसको सुइसाइड बोलते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ बनता है इन्फेंटिसाइड। चलो गाइस, नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग। अच्छा खाना खाने की कला को क्या कहते हैं? उसने ऑप्शन दिया, गैस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, वेजिटेरियनिज्म या गॉर्मे। गॉर्मे होता है गाइस अच्छा खाना, ठीक है, अच्छा खाना, या जो इंसान खाने का बड़ा शौकीन होता है, ग्लूटन जिसे हम बोलते हैं, फूडी, वो होता है गॉर्मे। लेकिन वो कला नहीं होती। गॉर्मे या तो होता है अच्छा खाना, या अच्छा खाना खाने शौक का शौक रखने वाला इंसान को बोलते हैं गॉर्मे, ठीक है। ग्लूटन या फूडी जिसको बोलते हैं। वेजिटेरियनिज्म मतलब वेजिटेरियन खाना खाना। एस्ट्रोनॉमी होता है तारों सितारों की जो स्टडी होती है, एस्ट्रोनॉमी उसको बोलते हैं। और गेस्ट्रोनॉमी होता है द आर्ट ऑफ ईटिंग गुड फूड या आर्ट ऑफ गुड ईटिंग। तो गेस्ट्रोनॉमी, द आर्ट ऑफ गुड फूड इज कॉल्ड गेस्ट्रोनॉमी, ठीक है।
याद रखना, ये एग्जाम में आ जाता है कई बार। नेक्स्ट है गाइस, वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, मतलब जिसको खुशी और दुख दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो अपनी जिंदगी बिल्कुल सिद्धांतों पे जीता है, जिसको हम बोलते हैं ना कि भाई बहुत कोई चीज़ मिल गई तो बहुत खुश हो जाते हैं लोग, या कोई चीज़ चली गई तो बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन फिर वो होते हैं वो इंसान जो जिनको किसी चीज़ का खुशी या दुख नहीं होता ज़्यादा, मतलब जिनको बहुत किसी चीज़ की खुशी भी नहीं होती कि भाई पैसे मिल गए तो खुश हो गए, या पैसे चले गए तो दुखी हो गए, तो हम क्या बोलते हैं, स्टोइक। अब उसने ऑप्शन दिया गया, स्टोइक, स्टाइलिस्ट, सिनिक या साइकिक। अब साइकिक होता है इंसान, वो इंसान जो अ, चीज़ों को भाप सकता है, जैसे बोलते हैं ना साइकिक इंसान, साइको से बनता है, साइको तो होता है पागल, साइकिक वही होता है इंसान जो जैसे होता है ना जो भविष्य बता देते हैं, जैसे कहते हैं ना भाई हाथ दिखाओ, हाथ देख के बता देते हैं भाई ये तुम्हारा, तुम इतने साल जियोगे, तुम्हारी जीवन में एक गवर्नमेंट जॉब लिखी है और तुम बड़े इंसान बनोगे, वो साइकिक होता है। जो मतलब हाथ पढ़ के ऐसे पढ़ के, मतलब दिमाग से पढ़ के चीज़ों को बता देता है। सिनिक होता है गाइस, सिनिक को सनकी से याद रखना, सनिक सिनकी, मतलब सिनिक जो हर चीज़ में कमी ढूंढते हैं, फॉल्ट फाइंडर, जिसको हर चीज़ में कमी दिखती है वो होता है सिनिक। स्टाइलिस्ट जो मतलब जो किसी को तैयार करता है, कपड़े तैयार करता है, उसको मेकअप करता है, उसको स्टाइलिस्ट बोलते हैं। स्टोइक होता है वो इंसान जिसको खुशी और दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो नॉर्मल रहता है। तो जैसे महात्मा स्वामी विवेकानंद जी से याद रखना, ही वॉज अ स्टोइक, मतलब वो कोई मतलब साधारण जीवन जीने वाले इंसान थे बहुत, ठीक है? उनको पैसों से कोई लोभ नहीं था, पैसे मिल जाते तो कोई खुशी नहीं थी, चले जाते तो कोई गम नहीं होता। साधु संत जो इंसान होता है ना, उसको स्टोइक कहा जाता है, ठीक है? तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की कोई चाहत नहीं होती, उससे खुशी नहीं मिलती और उनसे दुख नहीं होता, तो मोह माया से परे जो इंसान होता है उसको बोलते हैं स्टोइक, ठीक है? ये काफ़ी बार एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना गाइस। चलो नेक्स्ट है, लास्टिंग फॉर ओनली अ मोमेंट, जो कुछ ही क्षणों के लिए जो होता है, क्षणिक जो होता है, जो कुछ ही पल भर का जो मेहमान होता है, जैसे पानी के बुलबुले देख रहे हो अब, ये कुछ ही देर के मेहमान होते हैं, थोड़ी देर में ख़त्म हो जाते हैं। तो अब ऑप्शन दिया उसने, मोमेंटस, मोमेंटरी, ट्रिवियल या पेटी। पेटी होता है बहुत ही मामूली सी छोटा सा इशू, पेटी इशू। ट्रिवियल भी वही होता है, पेटी और ट्रिवियल सेम होते हैं, बहुत ही मामूली सी बात, छोटी सी बात को हम बोलते हैं ट्रिवियल। मोमेंटरी होता है गाइस, जो क्षणिक होता है, जो कुछ ही देर में खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं मोमेंटरी। और मोमेंटस होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वक्त। तो जैसे मैं बोलता हूँ, इंडियाज इंडिपेंडेंस वाज अ मोमेंटस टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कि जब इंडिया को आज़ादी मिली तो वो इंडिया के लिए बहुत ही क्या था, मोमेंटस वक्त था, कि जब इंडिया आज़ाद हुआ। तो मोमेंटस मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यादगार, उसको मोमेंटस कहा जाता है। तो लास्टिंग ओनली फॉर मोमेंट होता है मोमेंटरी। चलो गाइस, नेक्स्ट है, टू सीज कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू गो टू अ न्यू डेस्टिनेशन और डिमांड समथिंग। ये तो हमें पता है कि भाई किसी गाड़ी या किसी व्हीकल को मतलब वो कर लेना, कंट्रोल कर लेना गन दिखा के, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाईजैक। हाईजैक हो गया है, तो उसने ऑप्शन दिया अटैक, कॉन्ट्रैक्ट, हाईजैक या डिटूअर। डिटूअर होता है एक दूसरा रास्ता से ले लेना, दूसरा रास्ता से गुजरना, वो डिटूअर होता है। जैसे मान लो हम रोड पे जा रहे थे, आगे हमें कुछ एक्सीडेंट दिखा तो हमने कोई साइड के रास्ते से हमने गाड़ी निकाली, वो डिटूअर हो गया। या मान लो हमें दिल्ली जाना था, तो हम इस रास्ते से ना होके हम दूसरे रास्ते से होके चले गए, वो डिटूअर हो गया। तो रास्ते में एक छोटा सा साइड रास्ता ले लेना, ठीक है, छोटा सा टर्न करके और एक दूसरे रास्ते पे से उसको चले जाना, उसको डिटूअर कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट कर देना, छोड़ मतलब कम कर देना, छोटा कर देना। अटैक होता है अटैक करना, लेकिन हाईजैक होता है किसी व्हीकल को कंट्रोल कर लेना, तो बोलते हैं हाईजैक करना। चलो गाइस, नेक्स्ट है, वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री। अब देखो ये आगे जो मैं बता रहा था ना, एमिग्रेट होता है जब आप एक देश से दूसरे देश में जाते हो, और फ्रॉम योर होम कंट्री वाइल यू इमिग्रेट टू अनदर कंट्री। तो जब जिस देश में आओगे, क्या वो देश वाले बोलेंगे कि आप इमिग्रेंट हो, और जिस देश से जाओगे वो देश वाले बोलेंगे कि आप एमिग्रेट कर गए हो। तो वन हु कम, पीछे हमने क्या कहते हैं, वन हु कम्स टू अनदर कंट्री वो था इमिग्रेंट, और वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री वो हो गया एमिग्रेंट। उसने ऑप्शन दिया इमिग्रेंट, एलियन, सिटीजन या एमिग्रेंट। एमिग्रेंट हमें पता ही है, जाने वाला, बाहर जाता है, जो सिटीजन जो नागरिक है, एलियन जो दूसरे देश का है, दूसरे देश को, दूसरी जगह के इंसान को बोलते हैं एलियन। लेकिन इमिग्रेंट होता है जो अपने किसी देश में आता है। तो दूसरे देश से कोई हमारे देश में आ रहा है तो वो इमिग्रेंट है, और हमारे देश से कोई दूसरे देश में जा रहा है तो वो एमिग्रेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन बनता है इसका एमिग्रेंट। नेक्स्ट है इज वन हु हेट्स मैनकाइंड, जिसको मानवता से नफरत होती है, जिनको लोग, जिस इंसान को लोग पसंद नहीं होते, जो मानवता में विश्वास नहीं रखता।
तो क्या कहते हैं, उसने ऑप्शन दिया फिलेंथ्रोपिस्ट, टेररिस्ट, मिसेंथ्रोप या मिसोगाइनिस्ट। मिसोगाइनिस्ट होता है जो औरतों से नफरत करता है। फिलेंथ्रोपिस्ट हमने किया था जो इंसानियत में विश्वास रखता है जो इंसानियत का भला करने में विश्वास रखता है, उसको फिलेंथ्रोप कहते हैं। फिलेंथ्रोपिस्ट जो इंसानियत में विश्वास रखता है, टेररिस्ट हमें पता ही है। और यहाँ पे मिसेंथ्रोप होता है जो इंसानियत से नफरत करता है। फिलेंथ्रोप इंसानियत से प्यार करने वाला, विश्वास रखने वाला। थ्रोप होता है इंसानियत, और फिल होता है प्यार करना, और मिस होता है नफरत करना। तो मिसेंथ्रोप और फिलेंथ्रोप। तो एंथ्रोपी इज बेसिकली, एंथ्रोपी इज ह्यूमैनिटी। तो मिसेंथ्रोप जो इंसानियत से नफरत करता है, मिसेंथ्रोप वन हु हेट्स मैनकाइंड। चलो गाइस, नेक्स्ट है बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वो जो दुनिया के सभी जगह से बिलोंग करता है। तो अब वो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। याद रखना गाइस, कॉस्मोपॉलिटन बहुत बार एग्जाम में आता है ये वर्ड। वो इंसान जो किसी एक देश का नागरिक नहीं है, जो हर देश, मतलब सभी देशों में जो रहना पसंद करता है। ठीक है, तो विश्व प्रेमी, देश प्रेमी नहीं, विश्व प्रेमी। सो अ पर्सन हु हैज होम, हु फील्स एट होम एट इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो जापान चला जाए, रशिया चला जाए, अमेरिका चला जाए, लंदन चला जाए, इंडिया आ जाए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया चला जाए, अफ्रीका चला जाए, जो हर जगह जाके कंफर्टेबल फील करता है, जो हर जगह से बिलोंग करता है, उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। ऑप्शन दिया वर्सटाइल, यूनिवर्सल, कॉस्मोपॉलिटन या सेक्युलर। तो वर्सटाइल होता है जो अलग अलग तरह से काम कर सकता है। ठीक है। यूनिवर्सल होता है guys, जो हर जगह, जो चीज़ हर जगह पाई जाती है। याद रखना, यूनिवर्सल जो हर, जो चीज़ हर जगह पाई जाती है। कॉस्मोपॉलिटन जो हर जगह से बिलोंग करता है। सेक्युलर जो सभी धर्मों में विश्वास रखता है, सभी ये विश्वास रखता है कि सभी धर्म बराबर हैं। सही ऑप्शन बनता है हमारे पास यहाँ पे कॉस्मोपॉलिटन। चलो गाइस, नेक्स्ट है वन हु वॉक्स ऑन रूप्स। वो जो रस्सी पे चलता है, जैसे आप देख रहे हो कुछ ये कलाकार होते हैं जो रस्सी पे चल के दिखाते हैं। उसने अब ऑप्शन दिए हैं फिनम्बुलिस्ट, अपहोल्स्टरर, एक्रोबैट या एविएटर। एविएटर तो जो एरोप्लेन उड़ाता है उसको बोलते हैं एविएटर। एक्रोबैट होता है गाइज कलाकार, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो रस्सी पे ही चलता हो। तो एक्रोबैट वो भी होता है जो कुलाबादी करता है कुलाबाती खाता है। और देखा है सर्कस में, तो ऊपर से वो रस्सी पे लटक के और एक साइड से दूसरी साइड चलते हैं, वो एक्रोबैट होता है जो कलाकार होता है। अपहोल्स्टरर होता है जो फर्नीचर में वो लगाता है, देखा आपने, जो लकड़ी के उसमें पीछे गद्दी लगाता है, उसमें नट बोल्ट टाइट करता है, उसको अपहोल्स्टरर बोलते हैं। और फिनम्बुलिस्ट होता है गाइस वो इंसान जो रस्सी पे एक कलाकारी करके दिखाता है। तो फिनम्बुलिस्ट इज समवन हु इज used to walk on tight rope, well the artists who do so are called funambulists। ठीक है। चलो, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। वो स्टडी जो वर्ड्स की, के शब्द कहाँ से आया है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आया है, त्रिनमिति हिंदी से गया है। और मदर कहाँ से आया है, मातृ, हिंदी से गया है। तो संस्कृत से गया है बेसिकली। तो बेसिकली ये जो वर्ड्स के जो ओरिजिन और हिस्ट्री को जो स्टडी है ना, उसको क्या बोलते हैं। अब उसने ऑप्शन दिया लिंग्विस्टिक्स। अब लिंग्विस्टिक्स होता है गाइस स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, लेकिन स्टडी ऑफ वर्ड्स नहीं होता वो। तो स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस को बोलते हैं लिंग्विस्टिक्स। एटिमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स। वर्बोस होता है गाइस जो बहुत ही एक्सप्लेन एक्सपैंड करके, बहुत ही लंबा खींच के जो बात लिखी जाती है, उसको बोलते हैं वर्बोस। और एंथोलॉजी, अब एंथोलॉजी होता है बेसिकली गाइस, अगर आपने सुना हो, एंथो, एंथो का मतलब बेसिकली अगर आपने पढ़ा हो, अगर हमने डिस्कस किया रूट वर्ड्स में, तो एंथो इज बेसिकली कलेक्शन। तो एंथोलॉजी बेसिकली होता है कलेक्शन ऑफ लिटरली म्यूजिक, म्यूजिकल वर्क्स। तो पुराने गानों को जो इकट्ठा किया जाता है, कलेक्शन होता है एंथोलॉजी, याद रखना। कलेक्शन ऑफ म्यूजिक, और लेट्स से पुराने गानों को मतलब वो करना, अपने पास सेव कर करना। जैसे कुछ लोग होते हैं जो 1950s के गाने सुनते हैं, 1930s के गाने सुनते हैं, पुराने गानों को जो कलेक्ट करता है, या लिटरेरी वर्क या म्यूजिकल वर्क को जो काम कलेक्ट करता है, उस कलेक्शन को कहा जाता है एंथोलॉजी। ठीक है। और यहाँ पे सही जो बनता है वो है अपना एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। कहाँ से आए हैं वर्ड्स, डंजन, बेकन, स्क्विरल, प्रीस्ट, इंजन, टेम्पल, फॉरगिव, मैन, हंड्रेड, स्कल, कट, एंगर। तो अलग अलग एक वर्ड कौन से कंट्री से ओरिजिनेट होकर इंग्लिश में यूज हुआ है, या कौन सी कंट्री में ओरिजिनेट हुआ था पहले, तो इस स्टडी को बोलते हैं एटिमोलॉजी। चलो गाइस, नेक्स्ट वर्ड है अपने पास अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस इन ऑर्डर टू स्टील।
तो चोरी करने के लिए जो इंसान किसी के घर में सेंध लगाता है, मतलब खिड़की तोड़ के या दरवाजा को लॉक तोड़ के और अंदर घुस जाता है, उसको बोलते हैं। हाँ जी, अब उसने ऑप्शन दिया पोचर, बैंडिट, इंट्रूडर या बगलर। पोचर होता है guys, जो जानवरों के बच्चों को मार के या जानवरों को मार के उनकी चमड़ियाँ जो बेच देते हैं या उनका मांस या सींग या उसके दांत जो बेच देते हैं, उनको पोचर बोलते हैं। एनिमल पोचर्स होते हैं। जैसे कोई ऐसी प्रजाति है जो नॉर्मली नहीं मिलती, जैसे कुछ जानवर है, जैसे सफ़ेद हाथी है, तो हाथी के दांत बहुत महंगे बिकते हैं। तो जो हाथी को मारते हैं, शिकार करते हैं, उन लोग को बोलते हैं पोचर। बैंडिट होता है गाइस डाकू, जो बंदूक के बंदूक सामने रख के और फिर लूटता है, उसको बैंडिट बोलते हैं। डाकू गब्बर सिंह वो बैंडिट था। ठीक है। फिर है इंट्रूडर। इंट्रूडर होता है जो किसी के घर में घुसता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो चोरी करने घुसा हो, याद रखना गाइस। इंट्रूडर भी वही होता है जो रात के अंधेरे में या पीछे से किसी के घर में घुस जाता है, किसी के कमरे में घुस जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है वो चोरी करने घुसा हो, क्या पता कुछ देखने घुसा हो या कुछ मतलब चेक करने के लिए आया है, वो इंट्रूडर होता है। बिना किसी के परमिशन के किसी के कमरे में या घर में घुसने वाले इंसान को इंट्रूडर कहते हैं। लेकिन जो चोरी करने घुसता है उसको बोला जाता है बर्गलर। वो बर्गलर होता है वो इंसान जो चोरी करने की नीयत से किसी के घर में लॉक तोड़ के या खिड़की तोड़ के घुसता है, उसको बोलते हैं बर्गलर। चलो गाइस, नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ मैप्स। अब उसने ऑप्शन दिए हैं कार्टोग्राफी, जियोग्राफी, जियोलॉजी या एटलस। एटलस तो ग्लोब, वो पता है हमें, पूरी धरती को जो ग्लोब में जो उसका मॉडल होता है उसको एटलस कहा जाता है। जियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ रॉक्स। जियोग्राफी होता है हमें स्टडी ऑफ प्लेसेस, लैंड, माउंटेन्स, रिवर्स, दैट्स जियोग्राफी। और कार्टोग्राफी होता है द स्टडी ऑफ मैप्स। तो मैप को स्टडी करना, साइंस को क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी। क्योंकि कितने डिग्री नॉर्थ, कितने डिग्री साउथ और कितने डिस्टेंस को कैसे मेजर करना है। एक अगर मैप पे 1 मीटर है या मैप में 1 सेंटीमीटर है, तो वो ओरिजिनली कितने किलोमीटर होगा, तो इस स्टडी को कहा जाता है कार्टोग्राफी। तो द स्टडी ऑफ मैप्स एंड मैप मेकिंग इज कॉल्ड कार्टोग्राफी, याद रखना गाइस। नेक्स्ट है टफ टिश्यूज इन जॉइंट्स। जो जोड़ों में जो टफ टिश्यूज होते हैं उनको क्या कहा जाता है। उसने ऑप्शन दिए लेगामेंट्स, जैसे आपके घुटने में या कोहनी में, जोड़ों में जो होते हैं जहाँ से मूवमेंट होती है आपकी बोन्स की, तो आप भागते हो तो मूव कैसे करते हैं, बोन्स तो इतनी हार्ड होती हैं तो मूव कैसे करते हैं। तो वो एक टिश्यू से जुड़ी होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो टफ टिश्यू होते हैं जॉइंट्स में जो होता है, उसको क्या कहते हैं। उसने ऑप्शन दिए लेगामेंट्स, एंडोडर्म, मसल्स या फाइबर। फाइबर तो होता है guys लंबे लंबे रेशे, तो फाइबर कहा जाता है। मसल्स हमें पता है क्या होते हैं, मांसपेशियां। मांसपेशियों को क्या कहा जाता है, मसल्स। एंडोडर्म होता है गाइस जो पेट के अंदर या पेट के चारों तरफ जो एक जर्म्स की लेयर बन जाती है। जैसे आप कुछ गंदा खाना खाते रहते हो बहुत लंबे समय तक, तो आपके इंटेस्टाइन्स में या पेट के जो अपनी जो साइड में जो एक ना जर्म्स इकट्ठा हो जाते हैं, क्या उस लेयर को कहा जाता है एंडोडर्म। और लिगामेंट्स होते हैं गाइस, याद रखना, जो आपके घुटनों में जैसे दिखा रखा नी में, ये पैर की बोन है, ये जो होता है ना पीछे वाले ये जो मसल है, इसको बोला जाता है लिगामेंट, कोलेटरल लिगामेंट। लिगामेंट जो आपकी बोन्स को मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं, तो बोलते हैं लिगामेंट। टफ कनेक्टिव टिश्यूज दैट कनेक्ट्स बोन टू बोन, हड्डी को हड्डी से जो टिश्यूज जोड़ते हैं उनको बोला जाता है लिगामेंट। ठीक है। चलो गाइस, नेक्स्ट है द फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू डिवाइस। नई डिवाइस का जो मॉडल होता है उसको क्या कहते हैं। अब उसने ऑप्शन दिए हैं गाइस, प्रोटोटाइप, स्कल्पचर, आइकॉन या फोटोग्राफ। फोटोग्राफ होता है पिक्चर, आइकॉन होता है चिन्ह, सिंबल, स्कल्पचर होता है जो खोद के, जैसे पत्थर के ऊपर कोई मूर्ति खोद दी जाती है उसको स्कल्पचर कहा जाता है। जैसे अजंता और अलोरा केव्स में पत्थर के ऊपर मूर्तियां बनाई गई हैं खोद खोद के, तो उसको स्कल्पचर बोलते हैं। और प्रोटोटाइप होता है गाइस किसी चीज़ का पहला मॉडल, जैसे गाड़ी। अब ये गाड़ी चलेगी नहीं, ये अभी तक सिर्फ इसमें क्या है, ये प्रोटोटाइप है अभी, कि भाई दिखने में कैसी बनेगी गाड़ी, तो उसको प्रोटोटाइप कहा जाता है, कि मतलब दिखने में ऐसी बनेगी जब फाइनली जब बन जाएगी। लेकिन उसका जो मॉडल बनाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। सिंगल और लिमिटेड एडिशन वर्किंग वर्जन ऑफ एन एयरक्राफ्ट और अदर डिवाइस यूज फॉर टेस्टिंग, जो टेस्ट करने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। चलो गाइस, अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, एक बिल्डिंग जहाँ पे ऑडियंस बैठती है। उसने ऑप्शन दिया एक्वेरियम, जिम्नेजियम, ऑडिटोरियम या स्टेडियम। एक्वेरियम होता है जहाँ मछलियों को रखा जाता है, ठीक है, तो शीशे का जो बॉक्स होता है जिसमें मछलियाँ रखी जाती है उसको बोलते हैं एक्वेरियम। जिम्नेजियम जहाँ पे जिमनास्ट प्रैक्टिस करते हैं, परफॉर्म करते हैं, जिम्नेजियम वो होता है, जिम होता है जो। जिम्नेजियम, जिम इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ जिम्नेजियम, जहाँ पे बॉडी बिल्डिंग या एक्रोबैटिक्स किया जाता है।
ऑडिटोरियम होता है जहाँ पे पब्लिक बैठ के कोई शो देखती है, मूवी देखती है। स्टेडियम जहाँ पे दर्शक कोई मैच देखते हैं। अब स्टेडियम बिल्डिंग नहीं होती, देखना कैसे, बिल्डिंग की बात थी यहाँ पे। स्टेडियम ओपन होता है। ऑडिटोरियम होता है जो क्लोज्ड होता है, एक बिल्डिंग की तरह, जहाँ पे ऑडियंस या स्पेक्टेटर्स बैठ के देखते हैं। चलो गाइस, नेक्स्ट है दैट विच लास्ट्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, जो कुछ ही वक्त के का जो मेहमान होता है, या कुछ ही वक्त जो रहता है, उसको हमने थोड़ी देर पहले भी किया था। तो उसने ऑप्शन दिए हैं रेगुलर, ट्रांजिटरी, रोटेटरी या रिपोजिटरी। रिपोजिटरी होता है जहाँ पे कोई चीज़ आप सेव करने के लिए जमा करा सकते हो, डिपॉजिट करा सकते हो, जहाँ पे आप कोई चीज़ प्रोटेक्ट करने के लिए होता है ना। तहखाना, तहखाना इज द राइट वर्ड फॉर रिपोजिटरी, जहाँ पे आप कोई चीज़ जमा करा सकते हो या छुपा सकते हो, ताकि उसको आप सेव कर पाओ या प्रोटेक्ट कर पाओ। उसको बोलते हैं रिपोजिटरी। रोटेटरी होता है जो घूमता रहता है। ट्रांजिटरी होता है जो बहुत जल्दी ट्रांजिट कर जाता है, मतलब बदल जाता है, खत्म हो जाता है, ऑफ अ ब्रीफ ड्यूरेशन, टेम्पररी जिसको हम बोलते हैं। टेंडिंग टू पास अवे, जैसे उसने दिया नॉट परसिस्टेंट, जो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। और रेगुलर जो हमेशा चलता रहता है, रेगुलर होता रहता है। तो सही ऑप्शन बनता है यहाँ पे ट्रांजिटरी। चलो गैस, नेक्स्ट है रेडी टू बिलीव एनीथिंग। वो इंसान जो कुछ भी, किसी भी बात पे विश्वास कर लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसने क्रेडिबल, इनक्रेडिबल, क्रेडुलस या इनक्रेडुलस। अब क्रेडिबल होता है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, जैसे क्रेडिबल सोर्स है, उस पर विश्वास हो सकता है। द हिंदू इज ए क्रेडिबल सोर्स ऑफ न्यूज। इनक्रेडिबल, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। अब क्रेडुलस होता है जो विश्वास कर लेता है किसी पर भी बहुत जल्दी, जिसको विश्वास हो जाता है। तो somebody who is ready to believe anything, तो कुछ भी कह दो वो विश्वास कर लेता है उस बात पे। ठीक है, जैसे मैं बोलते हैं यार बहुत जल्दी ना देखना धरती खत्म होने वाले है, और लोग विश्वास कर लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, हाँ भाई होने वाला। तो क्रेडुलस वो होता है जो मतलब बिना फैक्चुअल बात के किसी भी बात पे विश्वास कर लेते हैं। और इनक्रेडुलस जो किसी की भी बात पे जल्दी से विश्वास नहीं करते। सही ऑप्शन यहाँ बनता है क्रेडुलस। क्रेडुलस का क्रेडुलस का मतलब क्या होता है? डिस्पोज टू बिलीव ऑन लिटिल एविडेंस या शोइंग अ लैक ऑफ जजमेंट और एक्सपीरियंस। तो सहज विश्वासी या कान का कच्चा या सीधा साधा, तो बहुत जल्दी किसी बातों में आ जाता है, किसी बात पे विश्वास कर लेता है, उसको बोलते हैं क्रेडुलस। नेक्स्ट है अ फोर फुटेड एनिमल। अब उसने ऑप्शन दिए टेट्रापेड, क्वाड्रापेड, पॉलीपेड या डबल पेयर्ड। डबल पेयर्ड तो होता है दो दो के पेयर होना। पॉलीपेड होता है गाइस जो जिसके बहुत सारे टायर होते हैं, पॉलीपेड। टेट्रापेड हो सकता था गाइस अगर यहाँ पे पेड की जगह पॉड दिया होता, तो टेट्रापॉड भी होता है वो जानवर जिसके चार पैर होते हैं, टेट्रापॉड। लेकिन पेड नहीं, पॉड होता है। टेट्रापेड होता है जिसके चार टायर होते हैं। ठीक है, और क्वाड्रापेड होता है वो जानवर जिसके चार पैर होते हैं और सिर पे खुर भी होते हैं, जैसे सींग होते हैं जिसके। तो क्वाड्रापेड एन एनिमल विच हैज 4 फीट, हाँ, स्पेशली एन अनग्यूलेट। अनग्यूलेट एनिमल मतलब जिसके सिर पे सींग होते हैं। तो क्वाड्रापेड्स मतलब जो चार पैर, क्वाड्रा होता है ना चार, क्वाड इज फोर, क्वाड्रापेड चार पैर वाले जानवर को हम क्वाड्रापेड कहते हैं। टेट्रापॉड भी कहते हैं लेकिन टेट्रापेड नहीं होता। टेट्रापॉड हो सकता था लेकिन टेट्रापेड नहीं होता। चलो, अ पर्सन हु बिलीव्स इन टोटल अबॉलिशन ऑफ वॉर, ये हमने किया था थोड़ी देर पहले। सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, फाशिस्ट या पैसिफिस्ट। सोशलिस्ट जो सोसाइटी में सोशलिज्म में विश्वास रखता है। कम्युनिस्ट जो विश्वास रखते हैं कि प्राइवेट ऑनरशिप नहीं होनी चाहिए किसी भी सरकार में, वो कम्युनिस्ट होते हैं। फाशिस्ट जो होते हैं कि भाई एक ही लीडर होना चाहिए, मतलब डिक्टेटर होना चाहिए। और पैसिफिस्ट जो पैसिफाई करता है, महात्मा गांधी वॉज ए पैसिफिस्ट, याद है ना। महात्मा गांधी जो अ, इसमें वॉर में विश्वास नहीं करते, जो शांति में, ठीक है, नॉन वायलेंस में विश्वास रखते हैं, उनको बोलते हैं पैसिफिस्ट। चलो गाइस, नेक्स्ट है अपने पास कांस्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग। कुछ पाने के लिए कांस्टेंट एफर्ट्स करना, उसको क्या बोलते हैं? अब पेशेंस, पेशेंस होता है शांति रखना, टू बी कीप पेशेंस। विगर होता है एनर्जी, बहुत एनर्जी को बोलते हैं विगर, उसके अंदर एनर्जेटिक है, जैसे अपना रणवीर सिंह है, ही हैज़ विगर, मतलब उसमें बहुत एनर्जी है। अटेम्प्ट होता है किसी काम करने के, कोई काम करने की ट्राई करना, अटेम्प्ट करना। लेकिन परसेवरेंस होता है गाइस अपनी मेहनत से, या कांस्टेंट एफर्ट्स, लगातार मतलब दम लगा के मेहनत से सक्सेस पाना। जैसे अगर आपने सुपर 25 देखी हो तो, या सुपर 30 देखी हो तो सुपर 30 आई थिंक ना। सुपर 30 में क्या है, ये जो अपने टीचर थे मिस्टर आकाश, ये 30 बच्चों को, गरीबों को हायर मतलब लेते थे और उनका आईआईटी क्लियर कराते थे। तो परसेवरेंस मतलब दिन रात की मेहनत। परसेवरेंस इज परसिस्टेंस इन डूइंग समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टी और डिले इन अचीविंग सक्सेस। तो लगातार जुटे रहना, मेहनत करते रहना, उसको परसेवरेंस कहते हैं। परसेवरेंस इज मेहनत, अडिग मेहनत, उसको बोलते हैं परसेवरेंस।
नेक्स्ट है वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। अब उसने ऑप्शन दिया आर्कियोलॉजिस्ट, न्यूमिस्मेटिस्ट, फिलाटलिस्ट या कॉनश्योर। अब कॉनश्योर होता है जिसको बहुत ही रिच और शाही, मतलब जिसको जो जिंदगी जीता है, या जिसको अच्छा घर, अच्छी मतलब हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए होती है, उसको कॉनश्योर कहा जाता है। या जिसको एक चीज़ की बहुत समझ है, जैसे मान लो कोई बड़े अच्छे कपड़े पहनता है तो कपड़ों की पूरी समझ होती है उसको कि कौन सा कपड़ा क्या कहाँ अच्छा लगता है, क्या कलर अच्छा लगता है। एक एक चीज में कला या निपुण इंसान को बोलते हैं कॉनश्योर। फिलाटेलिस्ट होता है जो स्टैम्प्स इकट्ठी करता है, पोस्टेज जो स्टैम्प्स होती है ना, हम लेटर के ऊपर स्टैम्प लगाते थे, तो वो स्टैम्प इकट्ठी करने वाले को फिलाटेलिस्ट कहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट होता है जो पुरानी खंडरों में से जो पुरानी जो वो डायनेस्टी या पुरानी जो होती थे जो यार जैसे ये ये अपनी कौन सी वो होती थी यार पुराने टाइम पे, मोहनजोदारो वगैरह, इनकी जो खोज करते हैं, जो मतलब खंडरों में जो पुराने अवशेषों को ढूंढते हैं, उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। और न्यूमिस्मेटिस्ट होता है गाइस जो सिक्कों को कलेक्ट करता है, पुराने सिक्कों को, पुरानी कॉइन्स को, कि पुराने टाइम पे कैसे कैसे सिक्के हुआ करते थे, तो जो इकट्ठा करता है उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट। चलो गाइस, नेक्स्ट है अपने पास अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन। एक ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को काम करने दिया जाता है। अब क्या क्या ऑप्शन दिए इसमें? ओलिगार्की, डिक्टेटरशिप, टोटलिटेरिज्म और थियोक्रेसी। अब गाइज ओलिगार्की होता है जो कुछ लोगों के जो होती है, जो सिर्फ चंद लोगों के अंदर जो जहाँ जिस जिस सरकार में पावर होती है उसको ओलिगार्की बोलते हैं। इसमें मतलब जिसमें चार पांच लोग ही होते हैं, तीन चार लोग ही होते हैं जिसके पास सारी पावर होती है, दैट इज ओलिगार्की। डिक्टेटरशिप होता है जिसमें एक इंसान के पास ही सारी पावर होती है, जैसे अपने फैसिज्म बता रहा था ना अभी मैं आपको, जैसे वो थे अपने हिटलर थे, वो ही वो सरकार थी डिक्टेटरशिप वाली, भाई एक ही इंसान के पास सारी पावर है, जो डिसीजन लेगा वही लेगा। ठीक है। थियोक्रेसी होता है गाइस जो हम कुछ ऐसे ऐसे सरकार जो कुछ भगवान के जो पुजारी होते हैं, जैसे वेटिकन सिटी में, या तो भगवान के जो पुजारी होते हैं, भगवान के जो नुमाइंदे होते हैं, उनके पास सरकार जो होती है, वो जो सरकार होती है उसको बोलते हैं थियोक्रेसी। थियो इज गॉड। और टोटलिटारिज्म होता है गाइस सिर्फ जहाँ पे एक ही पार्टी के पास फंक्शन मतलब काम करने का वो तरीका होता है, एक ही पार्टी के पास फंक्शन करने की अनुमति होती है। ठीक है, जहाँ पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी पूरे देश में सरकार बनती है, उसी में उसको बोलते हैं टोटलिटारिज्म। मतलब सारी टोटल जो पावर है वो एक ही पार्टी के पास है, दूसरी पार्टी है ही नहीं। सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट जो होती है उसको बोलते हैं हम, ठीक है, टोटलिटारिज्म। चलो गाइस, कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। एक ग्रुप के या किसी एक कम्युनिटी के जो कस्टम्स और हैबिट्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ऑप्शन दिया मोर्स, ट्रेडिशंस, राइट्स या रिचुअल्स। अब सबसे पहले राइट्स और रिचुअल्स तो हमें पता है क्या होते हैं। जैसे रिचुअल भाई किसी को रिचुअल, जैसे मान लो कि अगर कोई नई चीज़ आती है घर में तो हम उसमें तो पहले उस पर स्वास्तिक बना के तिलक लगाते हैं, वो रिचुअल्स हैं हमारे। तो राइट्स और रिचुअल्स होते हैं भाई, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ में फूल रखना, जूते उतार के बाहर आना, नहा धो के आना, ये होते हैं हमारे राइट्स और रिचुअल्स। मोर्स होते हैं गाइस, ठीक है, किसी एक ग्रुप के जो कन्वेंशंस होते हैं, जो सोच समझ होती है, उसको बोलते हैं मोर्स। लेकिन ट्रेडिशंस होते हैं गाइस किसी एक धर्म के या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के रीति और रिवाज, ठीक है, उनको ट्रेडिशंस कहा जाता है। ट्रेडिशन अ बिलीफ, कस्टम और अ वे ऑफ डूइंग समथिंग दैट हैज एग्जिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम अमंग अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। तो रीति रिवाज को हम क्या बोलते हैं? ट्रेडिशंस। जैसे हम कोई ये बहुत पुराने समय से है कि जब भी कोई हमारे घर मेहमान आता है हम उसको कैसे वेलकम करते हैं, हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, दैट इज आवर ट्रेडिशन। ठीक है। चलो गाइस, नेक्स्ट है अ बॉडी ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस एंड गिव देयर वर्डिक्ट्स इन ट्रायल्स। जो कोर्ट में, जैसे अब इंडिया में तो नहीं होती वैसे, लेकिन बाहर देशों में होती है कि सिर्फ जज के पास पावर क्यों होनी चाहिए, जैसे लोगों को चुन लिया जाना चाहिए जो सारे केस को सुने और वो अपना डिसीजन दे कि बताओ कौन है और कौन गलत है। वो लोगों को क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं ज्यूरी। उसने ऑप्शन दिया एसोसिएशन, काउंसिल, बार या ज्यूरी। तो देर आर मेनी अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव अ वर्डिक्ट इन अ ट्रायल, उसको बोलते हैं ज्यूरी। एसोसिएशन होती है लोगों की एसोसिएशन, वो तुम्हें पता है, जो कुछ लोग जो एक एसोसिएशन बना लेते हैं। ठीक है। काउंसिल भी वही होती है, बार भी वही होता है। एसोसिएशन, काउंसिल और बार एक ही चीज़ होती है गाइस, जहाँ पे कुछ लोग मिलके एक बॉडी बना लेते हैं जो डिसीजन मेकिंग लेकिन उनके आपस में होती है, लेकिन वो दूसरों पे जजमेंट नहीं दे सकते। लेकिन जूरी होती है वो लोग जो
कोर्ट केस में अपने डिसीजन सुनाते हैं, उसको जूरी। नेक्स्ट गाइस, इंडिफरेंस टू प्लेजर और पेन, ये हमने पहले भी किया था। इंसान को मटेरियलिस्टिक चीज़ों से खुशी या दुख नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे स्वामी विवेकानंद, तो ही वॉज अ स्टोइक, साधु संत इंसान, मोह माया से जो परे होता है। उसने ऑप्शन दिया परसेवरेंस, टॉलरेंस, स्टोइसिज्म या रेटिसेंस। तो परसेवरेंस, अभी अभी हमने किया था, परसेवरेंस लगातार मेहनत करना, या जो लगातार मेहनत करता रहता है उसको हम बोलते हैं परसेवरेंस, है ना। फिर हमने किया था पर टॉलरेंस, टॉलरेंस क्या होता है? किसी चीज़ को सहने की क्षमता है, तो सहना कोई चीज़, उसको बोलते हैं हम टॉलरेंस। रेट स्टोइसिज्म हमने किया, जो हमने किया था कि स्वामी विवेकानंद, जिसको मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कोई प्यार नहीं होता। रेटिसेंस होता है गाइस, जो ज़्यादा नहीं बोलता, टेसिटर्न भी बोलते हैं, रेटिसेंट भी बोलते हैं उस इंसान को, जो मतलब रिस्ट्रिक्टेड सा इंसान होता है, जो ज़्यादा दूसरों से घुलता मिलता नहीं है, जो रिजर्व रहता है। तो खुद मतलब कुछ काम नहीं करना चाहता है, लोगों से खुद जाके मिलना जुलना नहीं चाहता, उसको रेटिसेंट या रेटिसेंस बोलते हैं। यहाँ पे सही ऑप्शन बनता है अपना स्टोइसिज्म। स्टोइक, और स्टोइक से बनता है इंडिफरेंस टू प्लेजर, पेन इज कॉल्ड स्टोइक, या द पर्सन इज कॉल्ड स्टोइक, दिस वे ऑफ लाइफ इज कॉल्ड स्टोइसिज्म। चलो गाइज, ये थे अपने इस सेशन के सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आपने देखना सिर्फ 50 नहीं किए, आपने एक्चुअली 200, 150, 200 वर्ड सीख लिए नए नए, विद मीनिंग्स एंड विद पिक्चराइजेशन, ताकि वो अब आपको याद रहना शुरू हो जाए। तो जो जो वर्ड, नए वर्ड आपने सीखे, उनको लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, ताकि आप उनको रिवाइज कर पाओ, और धीरे धीरे वो आपको देखना याद भी होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आगे हम और बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं सारे कवर करेंगे हम यहाँ पे, और देखना कैसे आपको रिपीटेशन देख के, रिपीटेशन से ही याद भी रहना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।